तो चलिए अब सीधा चलते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर के पास। तो अनिल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, राज्यसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 24 घंटे बाद ही जो वोट है वो प्रदेश शुरू हो जाएंगे। और पूरे के पूरे अगर राज्यसभा चुनाव की बात करें, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो दो उम्मीदवार है, अजय माकन और जो निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिक शर्मा, दोनों के लिए एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करने के लिए अब खुद कुंडू साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडू साहब, राज्यसभा चुनाव में आपके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार कुंडू साहब किसके साथ जाएंगे? आप सत्ता पक्ष की तरफ जाएंगे या विपक्ष की तरफ जाएंगे? ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी सत्ता पक्ष की बात करें तो शायद मुझे लगता है मुख्यमंत्री तो इस मामले में चाहते ही नहीं कि उनका वोट, उनका कैंडिडेट जीते। उनको मुखिया होने के नाते जो वोट मांग मेरे से, तो उन्होंने आज तक कोई वोट किया मांगा नहीं है। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सीएम साहब ने कार्तिक शर्मा के लिए वोट आपसे मांगा नहीं? मेरे से तो मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई वोट नहीं मांगा है। ना कार्तिक शर्मा के लिए, ना अपने उम्मीदवार के लिए, किसी के लिए आपसे कोई संपर्क नहीं? इससे कोई संपर्क नहीं मुख्यमंत्री जी का वोट के रिगार्डिंग। अगर सीएम साहब आपसे संपर्क साधते हैं, जो कड़े तेवर हैं कुंडू साहब के, तेवर थोड़े ढीले पड़ेंगे? वो तो समय बताएगा। मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, जो बात आपने कही है कि उसमें तो मुझे तो बाकी तो ये समय बताएगा ये बातें। तो मैं दोनों उम्मीदवारों की बात करता हूं, क्योंकि अजय माकन भी इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको वोट दें, और जो निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा के पक्ष विपक्ष में आप क्या देखते हैं खुद के लिहाज से? नहीं, मैं अभी आकलन इतना मैंने किया नहीं है। आज मैं करूँगा उस बारे में भी। आज आया हूँ, रात को पहुँचा हूँ, तो देखता हूँ इसके बारे में आकलन। कार्तिकेय शर्मा के बारे में क्या मानते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत कार्तिक शर्मा के बारे में जानता नहीं। व्यक्तिगत मेरा बहुत अच्छा उनके प्रति जो है ना वो है नहीं, क्योंकि मैंने एक दो बारी उनकी चैनल से रिलेटेड कोई बात हुई तो मैं बहुत अच्छा अनुभव मेरा नहीं है उनके प्रति। अजय माकन के बारे में क्या मानना है? अजय माखन से मेरा कोई वास्ता है नहीं। मैं जानता सिर्फ नाम सुना है, मैं व्यक्तिगत तो उनसे मिला नहीं कभी। कांग्रेस के नेताओं ने तो आपसे संपर्क साधा, कई नेताओं की आपसे बातचीत हुई है? ये तो होना स्वाभाविक है, ये चीज़ें तो चलती हैं चुनाव में। राज्यसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है और वो सब की एक प्रेस्टीज भी बना हुआ है, लेकिन उस दौर में उन्होंने सबने संपर्क किया। किन किन नेता ने संपर्क साधा, कौन कौन मिला? नहीं नहीं मिले भाई, इतना कुछ पत्ते रहने दो ना, सारी बातें छोटे भाई मत पूछो। लेकिन उनके बड़े टॉप सारे लोगों ने मेरे से हुड्डा संपर्क। साहब की तो मुलाकात हुई आपसे? नहीं, ये तो दौर चलता रहता है, मेरे से संपर्क हुआ है उनका। तो ये तो नेचुरली जो चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों की प्रेस्टीज है, तो मैंने एक का बताया कि उन्होंने मेरे से वोट नहीं मांगा है। सीएम साहब ने वोट नहीं मांगा आपसे, बीजेपी के दूसरे नेताओं ने तो आपसे संपर्क साधा है, कई नेताओं ने बातचीत की आपसे? बिल्कुल, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने संपर्क किया है, मेरे से बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये तो मैं तो ये बात बताइए आपको, जो आपने कहा है कि हरियाणा में भाई सबकी वो बनी हुई है, तो मैंने कहा था मुख्यमंत्री ने मेरे ये बता दीजिए, बलराज कुंडू वोट डालेंगे पक्का? इरादा तो यही लेके आया हूँ अभी तक तो, चंडीगढ़ इसलिए आया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटिंग से दूरी बना ले बलराज कुंडू? मैंने बताया ना, मैं तो इरादा तो यही लेके आया हूँ चंडीगढ़ में। तो ये खबर तो हम ब्रेक कर देते हैं साथ के साथ कि बलराज कुंडू पक्का अपना मत डालेंगे, डालें किसी को वो बाद की बात है। अभी तक तो मत यही है, इसीलिए चंडीगढ़ में आया हूँ वोट डालने के लिए चंडीगढ़। देखिए, बलराज कुंडू एक बड़ी बात कह रहे हैं कि वो अपना वोट जरूर डालेंगे, डाले किसको वो बात की बात है, क्योंकि एक ऑप्शन बलराज कुंडू के पास ये भी थी कि वो अपने मत का इस्तेमाल न करे, वोट आप पक्का डालेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल जो एक ट्विटर वोट देखने को मिली, जो निर्दलीय विधायक रावत ने आपको लेकर कहा है कि आपकी मानसिकता पर सवाल खड़े किया, सीधा सीधा कहा कि घटिया मानसिकता, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए रावत ने किया है। उसके लिए उसने माफ़ी मांग ली है। उसको मैंने बताया था औकात से ज़्यादा उड़ना ठीक नहीं होता, अपनी जितनी चद्दर हो उतने में रहना अच्छा होता है, तो उसने माफ़ी मांग ली थी। ये खबरें भी ब्रेक कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायक रावत ने आपसे माफी मांग ली, आप खुद कह रहे हैं। ये ट्वीट आया हुआ, मैं नहीं कह रहा, ये रात का ट्वीट है। आप ट्वीट देखो उसका, ट्वीट नहीं तो मैं भेज देता हूँ आपके पास। माफी मांगते हुए रावत ने क्या कहा? मेरे पास उसका फ़ोन भी आ गया था कल शाम को। वो उन्हें कहा बड़े भाई गलती होगी, सॉरी सॉरी, उन्हें कई बार सॉरी बोला है। फिर उसने बोला कि मैंने ट्वीट भी मैंने कर दिया है, तो कोई बात नहीं, भाई है हमारा, कई बार माफ कर दिया? इंसान से गलती माफ कर दिया, माफ करने वाला बड़ा होता है हमेशा। तो भाई है हमारा, मेरे उसका व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है ना। से आपका समझौता हो गया, आप कह रहे हैं कि सीएम साहब ने बात नहीं करी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट आप कार्तिक शर्मा के लिए पढ़ रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, रावत की कोई मेरे से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वो शरीफ है ना, मेरा को पॉलिटिकल राइवल है वो, उसका कोई वो नहीं है। उसने जोश में थोड़े होश खो के
बातें कर दी थी, जिसकी उसने माफी मांग ली है। विधायक से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बलराज कुंडू के लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है, ना वो सत्ता पक्ष के साथ जा सकते ना वो विपक्ष के साथ जा सकते, तो बलराज कुंडू क्या करेंगे? मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे और दूसरी पार्टियां हैं, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं, मेरी विचारधारा की लड़ाई है। फिलहाल विचारधारा तो आपकी किसी से मिल नहीं रही, किससे मिलेगी? वो हमेशा रहेगी मेरी भ्रष्टाचार चोरी लूट के खिलाफ जो ना मेरी लड़ाई है। राज्यसभा चुनाव में विचारधारा किससे मिलेगी ये बता दीजिए। तो ये मैंने कहा ना, कल बताऊंगा ना किसके साथ मैचअप करेंगे। यानी पूरा इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे, क्योंकि अभय चौटाला तो शाम को अनाउंसमेंट कर देंगे कि किसको वोट देंगे, उनका क्या स्टैंड रहेगा। आप कल तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वोट कल पड़नी है, वोट कल पड़ेगी भाई, कल पड़ेगी। कल आपको वोट डालने से पहले बताऊंगा, ये पक्की बात है। वोट डाल के नहीं, वोट डालने से पहले जब जाऊंगा, आप वो लोग वहां होंगे, वोट डालने से पहले आपको जो है ना बता के जाऊंगा क्या करने जा रहा हूँ। वो तो आप बता देंगे, लेकिन आज पूरा दिन है, अगर सीएम साहब आपसे बातचीत करते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं, तब क्या स्टैंड रहेगा? देखते हैं, देखते हैं। कल आपके एक दोस्त भी आए थे, कैबिनेट मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनसे भी बातचीत हुई है आपकी? देखिए, वो मेरा व्यक्तिगत और घरेलू मामला है, हमारे आपसी कई तरह का रिलेशन है, तो वो आना जाना तो हमें में कोई परहेज नहीं है। वो आए हैं, आज हो सकता है मैं उनके पास जाऊं, ठीक है, तो ये आना जाना एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है, वो दोनों को क्लब नहीं कर सकते। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा में क्या खराबी लगती है आपको? आप क्यों उनके साथ नहीं जा रहे? सीधा सीधा नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, नहीं है जो आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने ना खराबी वाली। अब वो खराबी है तो उनके अंदर रहेंगी, मैं कौन होता हूँ उनकी खराबी को ठीक करने वाला? अजय माकन को लेकर क्या मानते हैं कि वो उनमें खूबी है, खराबी मैंने उनको कहा, लेकर? मैं व्यक्तिगत रूप से अजय माकन कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, बड़ी ऊपर तक जो कांग्रेस आज ये मान रही है। साहब आप खरी खरी बातों के लिए जाने जाते हैं, तो बातों को आप घुमा रहे हैं, सीधा सा जवाब दे नहीं रहे। कुछ से बताइए कि विचारधारा किससे मिलेगी? कार्तिक शर्मा से मिलेगी, अजय माकन से? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा हूँ, मैंने जो आपने जो पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। रही बात आप जो पूछना चाह रहे हो मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो कल आपको वोटिंग पे अंदर जाने से पहले आपको डेफिनेटली मैं बता के जाऊंगा। चलो, सीएम साहब ने तो आपसे बात नहीं की, लेकिन पूर्व सीएम ने तो आपसे बात की, हुड्डा साहब ने, उन्होंने क्या बात की, क्या अपील की आपसे? अरे भाई, कोई वोट तो के लिए अपील करते हैं, ये तो अंडरस्टूड बात, और क्या करेंगे। तो वोट के लिए उन्होंने बोला, निवेदन है, वो नेता विपक्ष हैं, वो कांग्रेस को आज लीड कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, नेचुरली उनकी भी प्रेस्टीज, उनकी इज्जत दाव पे लगी हुई है, वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगना उनका स्वाभाविक अधिकार भी है, मांगना भी चाहिए। विनोद शर्मा तो आपसे मिलने आए थे, वो क्या बात हुई? देखिए, सब जो चुनाव लड़ने वाले हैं या उसके परिवार वाले हैं, वो वोट मांगेंगे, इसमें कोई बात थोड़ी ना है। विनोद शर्मा ने क्या कहा जब मिलने आए? सब ने वोट मांगने के लिए जो कहते हैं, वोट के लिए अपील करते हैं, और क्या कहना होता है, वोट के लिए बोला उन्होंने। जो भी आया मिला या टेलीफोनिकली मेरे से कांटेक्ट हुआ, सबने वोट ही तो के लिए अपील की। अजय माकन ने क्या वोट तो मांगे, अजय माकन ने कोई बात की हो आपको एक्स्ट्रा भविष्य के लिए? नहीं नहीं, मेरी भविष्य के लिए मैं ऐसी चक्रों में ना, मुझे लोभ लालच से कोई नहीं खरीद सकता, मुझे किसी प्रकार का पद का, मैं अपनी राजनीति अपने स्टाइल से और अपने अंदाज से करता एक हूँ। बात तो आप मानते हैं कि इन चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होगी? हॉर्स ट्रेडिंग का गेम तो बड़ा ओपन चल ही रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है, बगैर पैसे के लिए तो उनका तो आज एक ट्रेंड बन गया। बेसिक ने बोला है भाई, वो हाथ दे रखा है उनकी जेब में, वो क्या निकालते हैं, बगैर उसके तो खेल होना ही नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग का तो गेम ही चल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जेजेपी के ऊपर बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, बड़ा? मैं नहीं कह रहा, अभय सिंह जी कह रहे हैं, उनके भाई जो उनके चाचा हैं जो वो बोल रहे थे, ये पूरा प्रदेश बोल रहा है जिस बात के लिए, जो जिस प्रकार से कार्यशैली और जिस प्रकार का उनका जो ये रवैया है पैसे के लिए, जो उनका जो उनका व्यवहार और रहता है, वो पूरा प्रदेश बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो परसों अभय सिंह ने जो उनके बारे में बोला है, मैं उस बारे में बोल रहा हूँ। डिप्टी सीएम ने आपसे वोट मांगे हो निर्दलीय के लिए? मेरे पास दुष्यंत का फोन आया था, बिल्कुल उन्होंने मांगे हैं। ये तो मैंने कहा जब उनका वो उम्मीदवार है, सबसे पहले फोन कर रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपके तेवर काफी कड़े हैं जेजेपी को लेकर, खास वजह? नहीं नहीं, मेरा उनसे व्यक्तिगत को, मैंने कहा ना, किसी भी नेता से मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं, विचार की, भ्रष्टाचार की, लूट खसोट की लड़ाई है। प्रदेश के हित की जो आवाज मैं उठाऊंगा और वो उठाता रहूंगा। उसके कोई गलत, अगर मेरा सगा भाई भी अगर कोई गलत प्रदेश के साथ में करता है तो मैं उसको भी गलत को गलत ही कहूंगा। जेजेपी के ऊपर तो आरोप लग गए हैं, आपने लगाए हैं, निर्दलियों को लेकर क्या कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? देखो, वो तो बेचारे अपने आकाओं के आदेश पे काम करेंगे, और उनका नेचुरली ये बातें जो आ रही हैं, जो समझ के हॉर्स ट्रेडिंग का तो खेल बड़ा चल ही रहा है, खेला जा रहा है।
विधायक हैं, चेयरमैन हैं, तो बेचारे कैसे हो गए, थोड़ा सा बताइए। वो आज की डेट में बेचारे ही हैं। वो है ना, वो किसी को, मैं वो तो बात नहीं करूंगा, वो धोबी वाली कहावत लागू होती है, वो ना उधर के रहे ना उधर के रहे, उनका हालात जो है ना बीच में हिल रहे हैं वो। तो आज जो है ना बेचारे वाली स्थिति में ही है वो, और उनका जो है ना, उनका कोई कल्याण भला हो जाए उसी स्थिति में जो है ना शायद सरकार उनसे वो कुछ तो होगा। सारे बीच में हिल रहे हैं। कुंडू साहब इधर या उधर कब जाएंगे, आप भी स्पष्ट कर दो। कल तो जाना ही है, लेकिन अपने स्टैंड पे हूँ, स्टैंड पे ही था, स्टैंड पे ही रहूंगा, और अपने अंदाज से ही जो है ना कल जाने से पहले आपको बता के जाऊंगा। वो भी क्या देखेंगे जिसको भी आप समर्थन देंगे उस उम्मीदवार की। देखो, मैं प्रदेश के हित में देखते हुए अपने जो है ना विवेक से काम लूंगा। देखिए, ये थे बलराज कुंडू साहब, बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि कल जो है फैसला है वो फैसला किया जाएगा। बड़ी बात कुंडू साहब ने कही है कि वो अपने मत का जरूर इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी यहाँ पर बलराज कुंडू की तरफ से कही गई। वहीं हॉर्स ट्रेडिंग के को लेकर भी बड़े आरोप बलराज कुंडू ने लगाए। इसके अलावा बलराज कुंडू ने एक बड़ी बात कही है कि सीएम साहब ने बलराज कुंडू से कोई वोट नहीं मांगा है। हालांकि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा है इस बात से। अगर मुख्यमंत्री बलराज कुंडू से बात करते तब क्या स्टैंड रहेगा, ये देखने वाली बात है। कि इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा विनोद शर्मा की बात करें, तमाम नेताओं ने बलराज कुंडू से वोट की अपील की है।